पिछले 9 माह में ये ना मेरा कमाल है न किसी और का, ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है। पाकिस्तान के आवाम की दुआएं और आम आदमी की बेपनाह कुर्बानियां, जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से 38% महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। कारोबारी हजरात ने 22% जो हमारा प्राइमरी रेट था उसको देखकर वो खौफजदा थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो इंतहाई महदूद थे। और दूसरे हवालों से बात की जा सकती है। मुख्तसरन ये कि हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा और उसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों ने भरपूर ताउन किया कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और IMF का प्रोग्राम इस तरह मंजूर हुआ और मेरी ये दुआ है और मैंने ये कहा भी है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। देखिए जापान, मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। हकीकी आजादी हमने लेनी है, अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाना है, अपने वर्कर छुड़वाने हैं। 25 में मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे। ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। कुरान का मसला एक दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है। ये मसला भी मैं ही हल करूंगा और हल के करीब फाक ने जो है पख्तून मूवमेंट के लोगों का कलादब करार दे दिया था। उसकी बुनियाद FIR पर उन्होंने किया है, इसकी बर्बाद कर रहे हैं और हमारे सूबे में हम नहीं चलने देंगे ये चीज। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक इख्तियार है, जो इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था, जिससे नुकसान हुआ, अब दोबारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आएंगे इधर ही बैठ के फिर हमारी मिन्नत तरला करेंगे कि मसला हल करो हमेशा की तरह। हमारे बगैर मसलों का हल इनके पास नहीं है, हमने लेनी है। अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाना है, अपने वर्कर छुड़वाने हैं। 25 में मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे। ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। कुरान का मसला एक दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है। ये मसला भी मैं ही हल करूंगा और हल के करीब फाक ने जो है पख्तून मूवमेंट के लोगों का कलादब करार दे दिया था। उसकी बुनियाद FIR पर उन्होंने किया है, इसकी बर्बाद कर रहे हैं और हमारे सूबे में हम नहीं चलने देंगे ये चीज। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक इख्तियार है, जो इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था, जिससे नुकसान हुआ, अब दोबारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आएंगे इधर ही बैठ के फिर हमारी मिन्नत तरला करेंगे कि मसला हल करो हमेशा की तरह। हमारे बगैर मसलों का हल इनके पास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। सर ये बताएं कि नए साल के क्या अज़ाइम है, क्या मनसूबे अवाम के लिए ला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का, क्या खुशखबरी है, थोड़ा सा बताएं। इंशाअल्लाह हमारा काम बड़ा बेहतरीन जा रहा है और उसके अंदर इंशाअल्लाह हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, अब तो काफ़ी हमारे काम कंप्लीट भी हो गए हैं, काफ़ी काम नियर टू कम्प्लीशन है, मजीद भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह काम हो रहा है, उसके ऊपर सूबे को बेहतरीन तरक्की देंगे। जहाँ तक नए साल की बात है तो पहले तो हमारी ये दुआ है कि मुल्क में हालात चल रहे हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, हकीकी आज़ादी की तरफ ज़्यादा फोकस है हमारा, कि वो हमें पहले मिलनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर ये बताएं कुरम के जो हालात है लास्ट क्वेश्चन क्या कहेंगे उस हवाले से। कुरम के हालात इंशाल्लाह कंट्रोल्ड है, सीज फायर हुआ है, बाकी तो फरीकैन के दरमियान मुआहदे हो रहे हैं, कुछ उनके साइन इंशाल्लाह हो रहा है, हालात कंट्रोल हो। ऑपरेशन के बारे में क्या कहेंगे जी? ऑपरेशन के बारे में कहेंगे जो अभी ऑपरेशन होने जा रही है कबाइली इलाकों में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त जो क़ज़िया फ़लस्तीन है या अल-क़ुद्स का मसला है या अहले गज़ा की सूरत हाल है, ये सिर्फ वहाँ के लोगों का मसला नहीं है बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है। क़िबला अव्वल ये मुसलमानों का क़िबला है और मुसलमानों ने ही उसको बार बार फ़तह किया है और
1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا. ظاہر ہے کہ نہ تو اقوام متحدہ نے ان کے قبضے کو تسلیم کیا ہے، اور اس وقت بھی وہ علاقہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی روح سے تو متنازع ہے، ہرچند کہ ہمارے نزدیک وہ فلسطین کا حصہ ہے اور اس میں کسی قسم کی تردد کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہو کہ وہ متنازع ہے، وہاں امریکہ متنازع علاقوں میں سفارتخانے مقرر کر رہا ہے، تو کس طریقے سے وہ ایک جبر اور ایک لاقانونیت اور عرب دنیا کی پیٹھ میں جو چرا گھونپا گیا تھا اس کے زخم کو مزید گہرا کر رہا ہے. اس وقت 50 سے 60 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، 75% اس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، اور تاریخ میں انسانیت کا ایک سال کے اندر اتنا قتل نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے باوجود امریکہ اور مغربی دنیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرے گا؟ امریکہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، مغرب صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم ہو، کروڑوں انسانوں کا خون کیا انہوں نے، اور پھر بھی وہ انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں. آج بھی وہ ایک فلسطینی بچوں کو مار رہے ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، بزرگوں کو مار رہے ہیں، جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتے ان کو مار رہے ہیں. کس بات کی وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ تو اس صورتحال میں انہوں نے اسرائیل کو جو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے، اور دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. تو پوری انسانیت کو اس سے پیغام ملتا ہے کہ وہ کبھی بھی انسانیت کے وفادار نہیں رہے، اور حتیٰ کہ اسلامی دنیا کے تو وہ بےخکنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسلامی دنیا کو فرقواریت کی بنیاد پر آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے وہ اسباب بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں. تو یہ سیاست ہے ان کی، اور یہ سیاست کوئی انسانیت نہیں کہلائی جا سکتی. میرا یہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر پتہ کرو ادھر پتہ کرو، یہ گاجر تک نہیں سکتی، احمد آباد جاؤ، میں احمد آباد گئے، گاجر ہمارے پاس نہیں ہے. ہو گیا جی بہت اچھی ٹاپک کرتے ہیں. بس 2 میں آپ نے آپ کو تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنا بہت کر رہے ہیں. ان کا مطلب ہو گیا یہ لیٹر ہم نے بھیجا ہوا سر وہاں پہ انگلش برانچ ہے، وہاں سے میں گئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں ابھی تک. اس کو پسلی دیکھ لیتا ہوں. پھر وہ آپ کہتے ان ہیں کا نمبر نوٹ کرو اور ان کا کچھ نہیں کرتے اب میں پاکستان کے تمہیں نہیں. انشاءاللہ ہوگا، آپ کو جو بھی مسئلہ حل کریں گے، آپ مسئلہ حل کرنا ہے انشاءاللہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے 2023 کی طرح 2024 بھی کامیابیوں سے بھرپور سال رہا. محسن نقوی نے صرف 10 ماہ میں وہ کامیابیاں سمیٹیں جو سیاستدانوں کا برسوں خواب رہیں. محسن نقوی نے مارچ میں اپنے عہدے کا حلف لیتے ہی وزارت داخلہ سے کرپٹ مافیا کا خاتمہ کیا، اسلحہ لائسنس اور ویزا سیکشنز کو ایجنٹ مافیا سے پاک کیا، پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم کیا، سی پیک کے حوالے سے خصوصی ڈیسک اور مانیٹرنگ سیل قائم کیے، چائنیز سیکورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے نئی پالیسی بنائی اور چینی باشندوں کا اعتماد بحال کروایا. محسن نقوی نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے حوالے سے بھی خصوصی اقدامات کیے. محسن نقوی اسلام آباد میں سفیروں کے پسندیدہ ترین شخصیت اس وقت بنے جب پہلی مرتبہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لیے ون ونڈو آپریشن کی سہولیات متعارف کروائی گئیں. مارچ سے پہلے اسلام آباد میں جرائم کی شرح
कराची जैसा मंजर पेश कर रही थीं। मोहसिन नकवी और इनकी पुलिस टीम ने दिन रात मेहनत करके शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए शाहराहों बाजारों की तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया। SCO कॉन्फ्रेंस में दारुल हुकूमत ने दुल्हन का रूप धार लिया। इस्लामाबाद के शहरी भी उस वक्त मोहसिन स्पीड के दिलदादा हो गए जब F8 अंडरपास रिकॉर्ड कम मुद्दत में मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी साल भर कौमी सियासी उफक पर भी छाए रहे। सर्विसेज चीफ की मुद्दत से मुतालिक कानून साजी हो या अदालती इस्लाहात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो या सबसे अहम 26वीं आईनी तरमीम, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पार्लिमान और इत्तेहादी सरबराहान से कामयाब मुज़ाकरात किए। अमन व अमान के लिए सूबों और वफाक के इदारों में राब्तों के फुकदान को खत्म कराया। वजीर दाखिला ने पुलिस इस्लाहात के साथ साथ पहली मरतबा सिविल आर्म फोर्सेज की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर करवाया। शोहदा की फैमिलीज के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ करवाया। शरपसंदों से आनी आतों से निमटा गया। अक्टूबर और नवंबर में मुसल्लह जत्थों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, मगर मोहसिन नकवी की बेहतरीन हिकमत अमली पर शरपसंदों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और कमांडर को भी आना है, क्या बातें हुई आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा एक बफर सूबा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री पे वाक़ है। सदियों से पहले बरसगीर का और अब पूरे पाकिस्तान का जो भी फ्लक्स होता है, जो भी जब पॉलिसियाँ चेंज होती हैं और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके इफेक्टिव खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं। हम ये देखना चाहते थे और ये जांचना चाहते थे कि हमारी पुलिस की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी पुलिस कर क्या रही है और क्या क्या ऐसे काम हुए हैं जो अब तक पूरी तरह हमारे इल्म के अहाते में नहीं है। तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी आज सेशन हुआ हमारा। IGP साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बड़ी कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग दी। बहुत सारी बातें हुई, NMDs के हवाले से भी हुई, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से भी हुई, जो तश्कीलें इन पूरे इलाकों में हैं उनके हवाले से हुई, और काफ़ी इत्मीनान हुआ कि हमारी पुलिस जो है माशाल्लाह बड़ी एफिशिएंसी के साथ बड़ी एफिशिएंटली अपना काम सर अंजाम दे रही है। दोबारा कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम सकलैन गोंदम थाना दाता दरबार। ये मदर अली का मोबाइल आज से 8 माह पहले एहतजाज के दौरान ये गुम गया था और ये आंखों से ब्लाइंड है बेचारा। आज जब इसको हम घर से लेके आए हैं, ये इतना खुश था और रास्ते में ये दुआएं देता आ रहा था। खालिद प्यारा जो ASI है उसने बड़ी कोशिश के बाद ये मोबाइल ढूंढा है और हम इसके हवाले कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपनी पूरी सर्विस में मैंने जितनी खुशी आज महसूस कर रहा हूं, मैंने इससे पहले कभी ऐसी खुशी महसूस नहीं की। मेरा नाम नजीबुल्लाह खान है, मैं स्पेशल पर्सन हूँ और वासा में मुलाजमत करता हूँ। मैं आज मिसाक सेंटर आया और मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने किसी आदमी से पैसे लेने थे और इन्होंने मेरा मामला खुश असलूबी से सुना, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने मुझे पैसे रिकवर करवाए और इनका जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खसूसन CM साहिबा का, IG पंजाब साहब का, RPO मुल्तान साहब का, CPO मुल्तान साहब का, जिन्होंने मेरा मामला खुश असलूबी से हल किया। बहुत शुक्रिया आप सब तमाम टीम का, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अंदर एक मुल्क 100 दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक मुल्क 100 दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील आबद है और मैं ज़िला खानेवाल का रहायशी हूँ और इस वक्त स्पेन में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कलेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने पुलिस खिदमत मरकज़ खानेवाल को एक ईमेल किया
तो उन्होंने मेरा फ़ौरन करैक्टर सर्टिफिकेट बना दिया है। तो मैं पूरी टीम पुलिस खिदमत मरकज़ खानेवाल की शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में रहता हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में चक नंबर 6615 डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है मेरा। तो मुझे इमिग्रेशन के रिलेटेड यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए था पाकिस्तान से, जो मैंने कल ईमेल की थी अल खिदमत सेंटर खानेवाल को। तो आज मुझे वो रिसीव हो गया सर्टिफिकेट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी जितना प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। पहले ये होता था आपको 3-4 वीक वेट करना पड़ता था पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मंगवाने के लिए, एम्बेसी जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। बट वो आजकल नहीं है, बस ईमेल की और आज रिसीव हो गया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खिदमत मरकज़ खानेवाल में, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू देम।